मित्रों नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अजय SDSST पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, इस कोरोना महामारी के चलते काफ़ी दिन से विद्यालय बंद हैं और ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ हैं। आज की इस ऑनलाइन क्लास में मैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए जो एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा रचित प्रेम माधुरी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा रचित प्रेम माधुरी, इस प्रेम माधुरी से संबंधित जो भी सवैया दिए गए हैं, उन सवैया को हम भली भांति समझेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि निश्चित रूप से परीक्षा में अगर कुछ आ जाए तो आप उसे हल कर सकें। और ये जानते हैं कि व्याख्या करने के लिए लगभग 6-7 नंबर का आता है और उस 6-7 नंबर में संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य, ये इतना महत्वपूर्ण होता है। और ये सारी चीज़ें अगर हम लिखेंगे तो हमें परीक्षा में अच्छे अंक मिलेंगे और हम अपनी तैयारी अनवरत जारी रखें। विद्यालय 15 तारीख से खुल जाएंगे, जैसा कि केंद्र सरकार का दिशा निर्देश और राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश, समाचार पत्रों के माध्यम से आप सभी को सूचना मिल गई होगी कि 15 तारीख से क्रमबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से विद्यार्थियों को विद्यालय में बुलाया जाएगा और शिक्षण कार्य जितना ऑनलाइन में हो चुका है उसके आगे या जितना कोर्स बाकी रह गया है उस कोर्स को पूरा करने का पूरा प्रयास किया जाएगा, पूरा किया जाएगा, ताकि परीक्षा में विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाम सब लोग जानते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था। और भारतेंदु जी को हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है। भारतेंदु जी को हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है और ये भारतेंदु युग के जन्मदाता हैं, क्योंकि इन्हीं के नाम पर भारतेंदु युग का नामकरण किया गया। इन्हीं के नाम पर भारतेंदु युग का नामकरण किया गया। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, काव्य का प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी के माध्यम से गोपिकाओं ने अपना प्रेम अपने प्रेमी के प्रति, अपने कृष्ण के प्रति कैसे प्रदर्शित किया है और अपने प्रेम को किस प्रकार से प्रदर्शित कर रही हैं। इस संसार में प्रेम का क्या महत्व है, प्रेम को कैसे कहा जा सकता है, कैसे जाना जा सकता है। वैसे तो कहा जाता है कि प्रेम की भाषा शब्द रहित है। प्रेम को शब्दों से बखाना ही नहीं जा सकता है, ना तो कहीं लिखा जा सकता है कि हम प्रेम करते हैं। प्रेम को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। प्रेम माता पुत्र का होता है, पति पत्नी का होता है, ईश्वर और उसकी भक्ति का होता है, भक्त का होता है, प्रेमी प्रेमिका का प्रेम होता है। लेकिन सारे के सारे प्रेम अलग अलग होते हैं। माता और पुत्र के बीच स्नेह होता है। गोपिकाएं श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं
और श्री कृष्ण के प्रेम में वह तो पागल है ही, साथ में वह गोपिका उनको भी पागल कहती है जो लोग उससे उसके कष्ट के विषय में पूछते हैं कि तुम्हें कौन सा कष्ट है, कौन सा दुख है। तो आइए देखते हैं भारतेंदु जी की कुछ पंक्तियां प्रेम माधुरी में जो सवैया के रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत हैं। कि मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद यथारथ हो तो यथा है। मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद यथारथ हो तो यथा है। और लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होन की सारी कथा है। लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होन की सारी कथा है। और जानत है जिय मेरो भली विधि और उपाय सब बिरथा है। और नाहक पूछत बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोहि नाहक पूछत कौन बिथा है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोहि नाहक पूछत कौन बिथा है। यहाँ पर एक गोपिका अपने प्रेम को प्रदर्शित करना चाहती है, अपने कष्ट को प्रदर्शित करना चाहती है, बताना चाहती है कि मुझे श्री कृष्ण से बिछड़ने का कितना कष्ट, कितना दुख है। तो क्या कहती है कि इस संसार में प्रेम के मार्ग को समझने वाले बहुत कम लोग, इस संसार में प्रेम के मार्ग को समझने वाले बहुत कम लोग हैं। क्यों? हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि जो यथार्थ होता है, जो सत्य होता है, उसी की लोग प्रशंसा करते हैं, उससे ही समझते हैं। और प्रेम ही सत्य है, दिखावा नहीं, प्रेम ही सत्य। और प्रेम को दिखावे में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। अगर हम प्रेम को दिखावा करते हैं तो वो तो दिखावा हो जाएगा, उसको प्रदर्शित करते हैं तो दिखावा हो जाएगा। प्रेम को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, सिर्फ हाव भाव और नेत्रों के द्वारा उसे जाना जा सकता है। गोपिका क्या कहती है कि हम श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, इस बात को कहने कोई लाभ नहीं, लाभ कछु न पुकार, यानी कहने में कोई लाभ नहीं है, बल्कि और क्या होगा, हमारी बदनामी ही होगी। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं प्रेम करता हूं, तो निश्चित रूप से उसकी बदनामी ही हाथ लगेगी, बाकी कुछ भी लाभ होने वाला नहीं। हमने पहले ही कहा है कि प्रेम की भाषा शब्द रहित है, उसे शब्दों से नहीं बखाना जा सकता है। आगे क्या कहते हैं? गोपिका कहती है कि मेरा हृदय, मेरा मन, मेरा अंतःकरण भली प्रकार से ये जानता है कि प्रेम को अपने मन में ही रखना सबसे बेहतर है, सबसे उचित है। अगर हम इसको प्रदर्शित करेंगे, दूसरों को बताएंगे, तो मुझे दुख ही मिलेगा, मुझे कष्ट ही मिलेगा, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, बाकी मेरा कोई लाभ होने वाला नहीं। लेकिन मुझे उस बात से कष्ट होता है जब कि सारे ब्रज के लोग, सारे ब्रज के नर नारी सब लोग दुखी हैं श्री कृष्ण के वियोग में, उनके प्रेम में, उनसे बिछड़ने में सब लोग दुखी हैं। लेकिन नाहक बेमतलब में ही लोग मुझसे पूछते हैं कि तुमको कौन सा कष्ट है। और यही बात मुझे खटकती है, क्योंकि जब सबके सब लोग पागल हो, सारे के सारे कुएं में ही भांग पड़ी हुई है, तो मुझसे क्यों पूछते हो भाई कि तुमको कौन सा नशा चढ़ा हुआ है। तो इस प्रकार से एक गोपी अपने दुख को, अपने विरह को
अपने इस प्रेम को किस प्रकार से प्रदर्शित करती है। अब अगर हम बात करें इसके काव्य सौंदर्य की, तो भारतेंदु जी ने इस प्रेम माधुरी में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। भारतेंदु जी ने इस प्रेम माधुरी में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है, रूपक का प्रयोग भी किया गया है और अन्य भी अलंकारों का प्रयोग किया गया है। क्योंकि अलंकार 2-4 शब्द 6 शब्द मिल जाने से ही वहीं से पता चल जाता है। तो अलंकार के विषय में तो हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम फिलहाल के लिए व्याख्या कर रहे हैं और अलंकार का वीडियो हमने अलग से बना दिया है और उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहीं से देख सकते हैं। तो निश्चित रूप से कक्षा 12 के विद्यार्थियों को इस व्याख्या से कुछ न कुछ लाभ जरूर मिलेगा।